ओके। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एनएलपी क्या है। जस्ट हमने कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें सीखी थी, राइट? कि आपको एटलीस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में इतना तो भी समझ में आ गया होगा कि एनएलपी है क्या, राइट? एंड कहाँ कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसको, करेक्ट? सो एनएलपी इज नथिंग बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम अ, हमारे मॉडल्स को टेक्सचुअल डेटा देते हैं, राइट? एंड उस टेक्सचुअल डेटा से हमारे मॉडल को हम सिखाते हैं, राइट? बट ये बहुत क्रिटिकल चीज है, क्योंकि अ, जो टेक्सचुअल डेटा मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, राइट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के भी दो मीनिंग हो सकते हैं, राइट? तो ये चीज मशीन को कैसे समझाना, एंड इवन मशीन को डायरेक्टली टेक्स्ट भी नहीं समझता है, राइट? सो मशीन को टेक्स्ट नहीं समझता, इसलिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को पहले न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना होगा, राइट? नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड देन हमारे मॉडल को देना होगा, राइट? सो जो भी हम नंबर बना रहे हैं, राइट, टेक्स्ट डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर है उसका भी मीनिंग सेम होना चाहिए उस वर्ड के साथ, राइट? तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी, आज इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, राइट? सो हमने कहाँ कहाँ पे एनएलपी का यूज किया है, ऑब्वियसली गूगल सर्च में, राइट, जो कि हम रोज कर भी रहे हैं। जीमेल में होता है, देन चैट जीपीटी जो हम डेली यूज कर रहे हैं, देन स्पॉटिफाई, डॉक्टर्स नोट्स, मार्क। सो दैट इज नॉट यूज केस, बट ऑब्वियसली जो एनएलपी इंजीनियर है, राइट, अभी ऑब्वियसली एनएलपी इंजीनियर सभी अभी एआई इंजीनियर हो गए, राइट? बट एनएलपी इंजीनियर्स आर, or we can say the AI engineer are among the highest paid, right? Gen AI research, conversational AI are exploding, right? And ये चीज मुझे आपको डिफरेंटली नहीं बतानी है कि क्या है अभी जेन एआई का मार्केट सिनेरियो, राइट? So that's why demand is increasing and market need the qualified engineers, right? Qualified AI engineers, skillful AI engineer rather we can say, right? And मार्केट में जो भी एआई इंजीनियर जा रहे हैं अभी, जो अच्छे स्किल्स ले ले रहे हैं, राइट, अच्छी स्किल्स उनके पास है, वो हाईएस्ट पेड है, राइट? एंड यू कैन इवन सर्च दिस थिंग्स। Now, what exactly is NLP? We have seen that natural language processing, giving computer to ability to read, understand, and generate human language. Correct? मतलब कि जो NLP है वो क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर को एबिलिटी दे रहा है, राइट, कि वो टेक्स्ट डेटा को रीड भी कर सकता है, राइट, उसको समझ भी सकता है एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। अभी वो लैंग्वेज भी जनरेट कर रहा है, जस्ट लाइक योर चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल, है ना? जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उस प्रॉम्प्ट को वो रीड करता है, उसको समझता है, राइट, एंड आपको आउटपुट टेक्स्ट फॉर्म में देता है, करेक्ट? बस यही तो एनएलपी है, राइट? जो भी हम एनएलपी में सीख रहे हैं वो पूरा बेस है आपके जनरेटिव है, राइट? एंड आप समझ सकते हो आज की डेट में एआई टूल कितने पावरफुल है, राइट? वो आपको सिर्फ आउटपुट नहीं दे रहे, आउटपुट में आपको वो इमेज दे सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, एचटीएमएल मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं, वीडियो बना के दे सकते हैं, राइट? आप सिंपल प्रॉम्प्ट डालो, वो आपको वीडियो बना के दे रहा है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है, वो आपके एक टेक्स्ट डेटा है ना? टेक्स्ट दे रहे हो आप, उस टेक्स्ट को वो रीड कर रहा है, राइट? कभी आप इस वे से भी सोच के देखो कि मैं जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, जो टेक्स्ट दे रहा हूँ, वो कैसे क्या मशीन समझ रही है, राइट? कभी कभी तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, कभी कभी मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो मुझे ही नहीं समझ रहा है, वो मशीन को कैसे क्या समझ रहा है, राइट? सो बैकएंड में क्या चल रहा है इसके,
एनएलपी के कंसेप्ट, राइट? सो लिंग्विस्टिक्स इज नथिंग बट हाउ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड, ग्रामर, उसके मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट. देन ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इज इन्वॉल्व, लाइक algorithm, data structure, system, and obviously the machine learning. Okay, तो ऑब्वियसली एनएलपी के अंदर हम आरएनएन को भी समझ रहे हैं, राइट? आरएनएन मॉडल्स यूज होते हैं, एंड आरएनएन की ही अभी बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन यूज हो रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर. और को ट्रांसफॉर्मर का अगेन एडवांस वर्जन इज योर एलएलएम्स, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ओके, नाउ द कोर प्रॉब्लम इज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नंबर्स. ओके, करेक्ट. जैसे मैं कह रहा हूं कि जो हमारे कंप्यूटर है वो सिंपली नंबर्स को ही अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? बट जो टेक्स्ट है हमारा वो तो नंबर नहीं है ना? सो लैंग्वेज इज नॉट अ नंबर. देन हमें एनएलपी के अंदर इसी टेक्स्ट को, इसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इनटू नंबर. सो एनएलपी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रिजिंग दैट गैप. करेक्ट. सो जैसे ये सेंटेंस है, आई लव एनएलपी, राइट? यहाँ पे एनएलपी क्या करेगा, राइट? एनएलपी के अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली, तो इस टेक्स्ट को हम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइक दिस. ठीक है. और फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मुझे सेंटीमेंट डिटेक्ट करना है, राइट? तो आई लव एनएलपी का क्या हो जाएगा सेंटीमेंट? पॉजिटिव सेंटीमेंट. ओके. अगर यहाँ पे आप कुछ निगेटिव लिखते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू नंबर्स, और देन वो डिटेक्ट करेगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है, राइट? इज इट क्लियर? नाउ द चैलेंज, व्हाई इज लैंग्वेज सो हार्ड फॉर मशीन्स? है ना? मशीन के लिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना क्यों डिफिकल्ट है? ऑब्वियसली जो भी अभी तक हमने सीखा है, राइट? मशीन लर्निंग, देन न्यूरल नेटवर्क, देन सीएनएन, इन सब में से सबसे हार्ड चीज है मशीन्स, राइट? सो अराउंड 2017 2018 में थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ एनएलपी में, राइट? जहां पे रिसर्चर्स और इवन डेटा साइंटिस्ट ने लैंग्वेज को थोड़ा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चालू किया, एंड तब से ये चीज एनएलपी डेली इवॉल्व हो रही है, राइट? एंड आज हम उस स्टेज पे जहां पे हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिस्कवर कर लिया, एंड वो भी पावरफुल वे में, करेक्ट? बट इन ईयर 2016 17 18 वहां पे थोड़ा एनएलपी इवॉल्व हो रहा था, राइट? लोगों को पता चल रहा था, एंड देन मॉडल्स नए नए बन रहे थे, जैसे आरएनएन, एलएसटीएम्स वगैरह, राइट? सो व्हाई इज लैंग्वेज सो हार्ड फॉर मशीन? बिकॉज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, है ना? So machines have to learn the language from scratch. So you can see ambiguity. So I saw a man with a telescope. अभी इसी टेक्स्ट को देखो, एंड यू कैन सी कि इसके दो मीनिंग है, राइट? सो आई यूज्ड अ टेलीस्कोप टू सी द मैन, है ना? मतलब अगर आप इस टेक्स्ट को अच्छे से देखोगे तो इससे दो मीनिंग निकल रहे. I used a telescope to see a man, and the man had a telescope, right? और मैन के पास टेलीस्कोप है, या फिर टेलीस्कोप से मैंने मैन को देखा, राइट? सो ये दो मीनिंग है. देन sarcasm, करेक्ट? ओ ग्रेट, अनदर मंडे. सो लिटरली अ ग्रेट न्यूज, और नॉट हैप्पी एट ऑल. क्यों? बिकॉज इट्स अ मंडे, है ना? तो इसके भी दो मीनिंग है, लाइक sarcasm. देन वर्ड सेंस, शी वेंट टू द बैंक, है ना? सो
अभी बैंक के भी दो मीनिंग है। बैंक इज लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा हो सकता है रिवर साइड बैंक, है ना? तो समझ रहे हो कि जो टेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं वो क्या है, उन सबके दो मीनिंग हो रहे हैं। तो इवन फॉर अ ह्यूमन बीइंग ये समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हम कब समझेंगे कि अच्छा हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट? तब उस टाइम की जो सिनेरियो है, तब हम उसको समझ पा रहे हैं, राइट? बट फॉर अ मॉडल इट इज डिफिकल्ट। ओके, देन जॉन मेट सैम, ही वॉज टायर्ड, राइट? अभी जॉन वॉज टायर्ड हो सकता है या फिर सैम हो सकता है। देन इनफॉर्मल लैंग्वेज, राइट? ओ माय गॉड दिस मूवी इज एफ आर, राइट? जैसे हम व्हाट्सएप पे वगैरह लिखते हैं, राइट? तो देर इज नो फिक्स ग्रामर रूल। सो 7,000 प्लस लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, स्लैंग्स, है ना? सो इवन व्हाट्सएप पे हम फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, राइट? सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम रीड कर सकते हैं उस मैसेज को, बट मॉडल कैसे करेगा ना? करेक्ट। देन वर्ल्ड्स नॉलेज, द ट्रॉफी डिडंट फिट इन द बैग बिकॉज इट वाज टू बिग। एक तो बैग बड़ी हो सकती है या फिर ट्रॉफी हो सकती है, राइट? सो ह्यूमन solve this instantly, right? But machine not so much unless it trains with the NLP, है ना? तो इसीलिए हमें NLP चाहिए। नाउ हाउ NLP वर्क्स? द NLP पाइपलाइन, है ना? रॉ टेक्स्ट इज chaos, right? NLP turns it into something a machine can process, right? So raw text डेफिनेटली हम उससे कुछ भी नहीं समझ सकते, बट एनएलपी क्या करेगा, उसको इस प्रकार से फॉर्म करेगा, जिस मतलब इस प्रकार से एनएलपी हमारे टेक्स्ट को फॉर्म करेगा ताकि मशीन हमारी समझ सके, राइट? मशीन उसको प्रोसेस कर सके टेक्स्ट डेटा को, राइट? सो रॉ टेक्स्ट इनपुट, द मेसी अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड। ऑब्वियसली जो रियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, जैसे कि ट्वीट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, कस्टमर के रिव्यूज हो गए, डॉक्टर के नोट्स हो गए, राइट? इवन यूजर के प्रॉम्प्ट्स हो गए, है ना? तो टेक्स्ट इज लाइक एप्पल्स न्यू आईफोन इज अमेजिंग, राइट? कांट वेट टू गेट इट। अभी ना यहाँ पे टी ओ लिखना चाहिए था, बट क्या लिखा है? टू। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा गया। सो ये कुछ यूजुअली ट्वीट्स रहते हैं, राइट? या फिर रिव्यूज रहते हैं, राइट? सो टेक्स्ट क्लीनिंग में क्या करेंगे, देखो इस प्रकार का हमारे पास अगर टेक्स्ट रहता है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर टेक्स्ट। सो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट क्लीनिंग। नाउ रिमूव HTML tags, fix encoding, strip irrelevant symbol and make it into readable first. Okay, so अब क्या चेंज हुआ है देखो, इस रॉ टेक्स्ट के ऊपर हमने कुछ टेक्स्ट क्लीनिंग की है, राइट? हम क्या कर रहे हैं कि एनएलपी को कैसे समझाना है ना, एनएलपी की पाइपलाइन कैसे बनानी। सो इस प्रकार का अगर टेक्स्ट रहता है तो मैं किस वे से मशीन तक ये टेक्स्ट पहुंचा सकता हूँ, कैसे उसको समझा सकता हूँ, राइट? ऑब्वियसली ये चीज हम डिटेल में देखने वाले हैं अगले अगले लेक्चर में, या फिर हो सकता है इसी लेक्चर में, कि एनकोडिंग हमें सीखनी है कि कैसे टेक्स्ट को हमें नंबर में चेंज करना है, एंड टेक्स्ट को नंबर में चेंज करना है एंड मॉडल तक पहुंचाना है। यही काम एनएलपी है, एनएलपी का है। और यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्टरी एनएलपी पाइपलाइन देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, एप्पल्स न्यू आईफोन इज अमेजिंग, कांट वेट टू गेट इट, राइट? एंड यू कैन सी हियर द इमोजीज एंड हैशटैग्स। सो पहले तो मुझे इस टेक्स्ट को क्लीन करना होगा। तो क्लीन करके कैसे बनाया मैंने?
रिमूव HTML टैग्स, देन फिक्स एनकोडिंग, स्ट्रिप इररिलेवेंट सिंबल, दैट इज ये जो दिख रहा है ये मुझे निकालना पड़ेगा, एंड मेक इट रीडेबल फर्स्ट, है ना। पहले तो मुझे रीड करने के लिए एक अच्छा टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने इसी टेक्स्ट को कन्वर्ट किया। क्या कन्वर्ट किया है देखो, आईफोन इज अमेजिंग, यहां तक तो ठीक है। देन कांट वेट टू गेट इट, तो मैंने यहाँ पे जो इमोजीज थे वो हटा दिए, एंड ये जो हैशटैग था वो हटा दिया, करेक्ट। तो मेरे पास अभी ये थोड़ा सा क्लियर टेक्स्ट है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनएलपी के अंदर, दैट इज टोकनाइजेशन। तो व्हाट इज टोकनाइजेशन? So tokenization basically split the text into individual unit. Okay, split text into individual unit called tokens, है ना। ये शब्द आपको एनएलपी में बहुत बार यूज हुआ दिखाया जाएगा, राइट। बहुत बार हमें ये वर्ड यूज करना होगा, इवन इन एनएलपी एंड इवन इन जनरेटिव है, राइट। तो इस वर्ड के साथ अभी फैमिलियर हो जाओ, करेक्ट। इस वर्ड के साथ अभी फैमिलियर हो जाओ कि मैंने आगे में कभी भी टोकनाइजेशन बोला तो टोकनाइजेशन है क्या। बेसिकली पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स में, राइट। वी विल स्प्लिट टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड टोकन्स, यूजुअली वर्ड और सब वर्ड। तो देखिए ये एक हमारा टेक्स्ट था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू वर्ड्स में। सो एप्पल्स, सो इवन एस बी एक नया वर्ड हो जाएगा। देन न्यू आईफोन इज अमेजिंग, राइट। देन यहाँ पे एक्सप्लेन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। देन कैन टी वेट टू गेट इट। तो ये प्रोसेस क्या है, टोकनाइजेशन। क्या थी हमारी फर्स्ट प्रोसेस, ऑब्वियसली हमारा इनपुट था, डेटा था। उस डेटा को हमने टेक्स्ट क्लीनिंग किया, टेक्स्ट क्लीनिंग के बाद थर्ड प्रोसेस हमने की टोकनाइजेशन। अभी टोकनाइजेशन के बाद हमें करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो टेक्स्ट है इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकूं एंड मेरे मशीन तक उसको पहुंचा सकूं, राइट। बिकॉज जो हमारा मशीन है, मतलब ऑब्वियसली जो हमारा मॉडल है, मॉडल किसके ऊपर काम कर रहा है? मॉडल इज नथिंग बट योर मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। और जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है ऑब्वियसली उसके अंदर हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, तो हमें उस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पूरा हम तामझाम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर, और उस नंबर का भी सेम मीनिंग होना चाहिए जो टेक्स्ट का, राइट। देन एट द फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नाउ व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट करो, पंक्चुएशन रिमूव कर दो, देन एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन, लाइक कांट को कैनॉट कर दो, राइट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग वी हैव टू डू इन द नॉर्मलाइजेशन, राइट। सो देखो ये हमारा जो टेक्स्ट था, राइट, तो अभी वो देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो नाउ एप्पल को हमने लोअर केस में कर दिया है ना, सभी चीज को पहले तो एकदम लोअर केस में कर दिया है। जहां जहां पे भी इज थे, ये जो सिंपल एस था, राइट, इज, ये जो एक्सक्लेमेशन था, ये जो टी था, राइट, इन सबको हमने निकाल दिया है, राइट, इन सबको हमने निकाल दिया है। एंड इवन यू कैन सी इस टू को भी हमने चेंज कर दिया है टू में, टी ओ, बिकॉज इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा था। मतलब ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट मशीन को समझाने के लिए हमें इस टू को टीओ में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये चीज हमने सब कर दी नॉर्मलाइजेशन के अंदर, राइट। नाउ स्टॉप वर्ड रिमूवल। तो स्टॉप वर्ड हमें रिमूव करना होगा। तो जो टीओ है वो हमने निकाल दिया है। देन इट था, इसको भी हमने निकाल दिया। जो इज वगैरह होगा वो भी हमने ऑब्वियसली यहाँ पे, तो एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन और स्टॉप वर्ड में हमें,
एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन स्टॉप वर्ड, तो जिसमें जो अनवांटेड वर्ड है वो हमें निकाल दें, राइट? सो स्टॉप वर्ड रिमूवल भी एक प्रोसेस है जहां पे हम कॉमन जो वर्ड है दी, इज, ए, टू, इट, ये सब निकाल देते हैं। समझ रहे? सो फाइनली हमें देखो ये हमारा एक टेक्स्ट था, एप्पल न्यू आईफोन इज अमेजिंग, कांट वेट टू गेट इट, राइट? सो दिस इज अ टेक्स्ट। इसको स्टॉप वर्ड के बाद हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया है? एप्पल न्यू आईफोन अमेजिंग, कैन नॉट वेट इट, वेट गेट, है ना? यहां तक ला लिया है हमने। अभी इसके ऊपर सिक्स प्रोसेस हम करेंगे, लेमिटाइजेशन एंड स्टेमिंग। गाइस ये सब चीज हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? मैं प्रॉपर टेक्स्ट डेटा के साथ ये सब चीजें आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए हमें सिर्फ ये पाइपलाइन समझना है कि क्या सीखना है हमें, राइट? और कैसे इस टेक्स्ट डेटा को हमें कन्वर्ट करना है। So now what is lemmatization and stemming? Basically it reduce the words to their base form. मतलब देखो रनिंग को रन में कन्वर्ट कर देंगे, अमेजिंग को अमेज में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? सो एप्पल न्यू आईफोन अमेजिंग, देखो अमेजिंग का किस में कन्वर्ट हो गया? अमेज में, राइट? देन वी हैव ओनली अमेजिंग वर्ड, बट अगर रनिंग रहता है तो वो रन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? या फिर जहां पे भी आईएनजी वगैरह है या फिर ईडी वाले वर्ड है उसको भी वो नॉर्मल इसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो आई वॉच्ड, है ना, जो ईडी है इसको वो वॉच में कन्वर्ट कर देगा, राइट? आई रैन को रनिंग में रन में कन्वर्ट कर देगा, रनिंग को रन में कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो इस प्रकार की चीजें लिमिटाइजेशन और स्टेमिंग में होती है, ये हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे, राइट? सो देखो यहां तक हमने हमारे पूरे टेक्स्ट को ला लिया। देन द सेवंथ प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम हमारे टेक्स्ट को अभी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ फीचर एक्सट्रैक्शन, राइट? सो इसको हम बेसिकली एम्बेडिंग भी बोलेंगे, जहां पे हम हमारे वर्ड्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर, राइट? जिसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, राइट? नंबर्स को हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। सो कन्वर्ट टेक्स्ट टू वेक्टर्स और कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक, बैग ऑफ वर्ड, TF-IDF, डेंस न्यूरल एम्बेडिंग, वर्ड टू वेक। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, राइट? जिससे हम इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे, राइट? सो समझ लो कि इस अभी जो टेक्स्ट है हमारे हमारा उसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड ईच नंबर रिप्रेजेंट दैट वर्ड। ओके, सो ये जो टेक्निक है ये बेसिकली देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, जो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करती है, बट हर टेक्निक बेसिकली नंबर्स के मीनिंग को कन्वर्ट करती है इनटू, सॉरी, टेक्स्ट के मीनिंग को चेंज करती है इनटू नंबर्स। सो जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है वो बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट वर्ड और उसका मीनिंग। जो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है ना, ये बेसिकली उनका एडवांटेज यही है कि हर टेक्निक, जो ये बैग ऑफ वर्ड्स दिख रहा है, TF-IDF, डेंस न्यूरल एम्बेडिंग, सो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, राइट? टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के और उनके मीनिंग कीप करने के। सो हर टेक्निक का अपना अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट? एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर। एंड लास्टली हमें अभी नंबर में मिल गया है हमारा टेक्स्ट, तो अभी हम मॉडल लेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई RNN मॉडल लेंगे एंड फीड दोज वेक्टर, बेसिकली फीड दोज नंबर्स टू द मॉडल एंड गेट योर प्रेडिक्शन। सो जस्ट लाइक कि हमें प्रेडिक्ट करना है जो भी सेंटेंस है, राइट? उससे प्रेडिक्ट करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव रिव्यू है या निगेटिव रिव्यू है। तो क्या लगता है इस टेक्स्ट से ये पॉजिटिव है या निगेटिव रिव्यू है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बिकॉज एप्पल्स न्यू आईफोन इज अमेजिंग, है ना, और कांट वेट टू गेट इट, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिव्यू है, राइट? तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके, कि एप्पल का नया आईफोन बहुत ही अमेजिंग है और वो
हमें लेना है और मुझे वेट नहीं हो रहा है उसके लिए, राइट? सो मैं एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, राइट? बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी मॉडल को समझाना है तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? एंड देन मॉडल विल एबल टू प्रेडिक्ट कि अच्छा ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मुझे 94.3% ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, राइट? सो गेट योर प्रेडिक्शन लाइक सेंटिमेंट, कैटेगरी, समरी, ट्रांसलेशन, वॉट एवर यू कैन डू, है ना? एक बार हमने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, देन मॉडल के हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं उसको, राइट? वी कैन डू मिनी एनएलपी डेमो। ओके, सो देखिए अभी जो हमने पूरी प्रोसेस की है उसको ही हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेमो। आई लव लर्निंग एनएलपी एट कॉलेज, ठीक है? देखो इसके टोकन्स क्या रहेंगे? आई लव लर्निंग एनएलपी एट कॉलेज, हमने सभी इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट? यू नो व्हाट इज टोकन? जो भी टेक्स्ट है उसके पूरे वर्ड को स्प्लिट कर दो, दैट इज नथिंग बट टोकन, है ना? आई लव लर्निंग एनएलपी एट कॉलेज, देन उससे हम स्टॉप वर्ड वगैरह सब जो आलतू फालतू के वर्ड है वो निकल देंगे। तो क्या बचा? लव एनएलपी कॉलेज। आई डोंट नो व्हाट इट इज डूइंग, सो लेट मी दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है? सो आई लव सी, सीएनएन नहीं समझेगा वो, लव म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल। देखते क्या आता है। ये प्रॉपर एग्जाम्पल है, देखो आई लव म्यूजिक इट्स अमेजिंग, इसके बाद स्टॉप वर्ड के बाद लव म्यूजिक इट्स अमेजिंग। ऑब्वियसली इसको भी इट और इज में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट सी देखो इसका सेंटीमेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, है ना? So there are 5 total tokens, 5 unique word, and you will get a positive sentiment। अभी आप जो भी बताओ वो मैं टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ। आई, सो फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, आपने कुछ एक प्रोडक्ट ले लिया एंड अभी आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, ओके, इट इज वर्स्ट, लेट्स एनालाइज दिस। क्या आ रहा है? न्यूट्रल, ओके। अगर मैं ये हटा देता हूँ, पॉजिटिव बता रहा है, सो आई डोंट नो ये डेमो कैसे वर्क कर रहा है। लेट मी रिफ्रेश दिस। इट इज वर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज बैड प्रोडक्ट लिख देता हूँ। देखो अभी स्ट्रिक्टली निगेटिव बता रहा है, राइट? अभी भी निगेटिव है, गुड। सो रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा अच्छा दे रहा है। आई डोंट, अभी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? देखो ये अभी एकदम ही बेसिक मॉडल है। सो आई डोंट को उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, बट वहां पे लाइक था, इसलिए उसको लगा कि चलो थोड़ा सा निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो इस टाइप की चीजें आप सीख सकते हो, बट ऑब्वियसली हम जो मॉडल बनाएंगे वो बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, सो दैट इट विल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके? Now this is a simplified demo. In real, you had used NLTK, Spacey and Transformer for the accurate result. Okay. So यहाँ पे उसने बता भी दिए. This is just for
understanding the whole NLP pipeline. Okay. Huh. Real world, what you can build with NLP, right? So जो हम NLP सीखेंगे आफ्टर दिस कोर्स, दिस वोंट बी जस्ट बज़वर्ड, है ना? तो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ दे वर्क, है ना? इस पूरे एनएलपी कोर्स जो हम सीखने वाले हैं, राइट, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली एनएलपी कैसे काम करता है, एंड आप इवन एनएलपी एप्स बना सकते हो, राइट? सो क्या क्या बना सकते हो? यू कैन बिल्ड चैट बॉट एंड असिस्टेंट फ्रॉम रूल बेस्ड बॉट्स टू चैट जीपीटी स्टाइल सिस्टम, एंड एक्चुअल में कुछ दिनों में हम ये चीज सही में करने वाले हैं, राइट? विथ योर GNAI course and NLP course, we are definitely building the chatbot and assistant, then sentiment analysis, जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हो उसका वो सेंटिमेंट डिटेक्ट कर देगा, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। देन टेक्स्ट समराइजेशन, जो आपकी 10 पेज की रिपोर्ट है, हम 5 लाइन में उसको समराइज कर देगा। 100 पेज की रहे उसको भी 5 लाइन में समराइज कर सकते हैं, राइट? सो these things comes under intent classification जो चैटबॉट वाला है, then text analysis, obviously text classification, right? Then sequence to sequence is nothing but your text summarization, machine translation, है ना? Break language barriers like Google Translate, है ना? जो एक भाषा को हमें दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज नथिंग बट योर मशीन ट्रांसलेशन। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर सकते हैं। देन सिमेंटिक सर्च, फाइंड द डॉक्यूमेंट बाय मीनिंग, नॉट जस्ट अ कीवर्ड, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, राइट, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, करेक्ट? या फिर फॉर एग्जांपल जो हमारे बजट आते हैं, राइट, जो गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है, तो पिछले 10 साल के मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है बजट की। ना मुझे देखना है कि कौन से साल में क्या क्या हुआ था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टीवीज जो है, राइट, पिछले 10 साल में उनके ऊपर कितने टैक्स बढ़े एंड कितने कम हुए। फॉर एग्जांपल छोड़ो 10 साल के, मुझे किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल 2023 में क्या हुआ था, राइट, 20-30 साल का डेटा अज्यूम करो। सो 2023 में मुझे पता लगाना है टीवी के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया था। सो दैट आई विल डू विथ सिमेंटिक सर्च। बस मुझे उतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड मैं उससे पता लगा सकता हूँ। देन नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, एक्सट्रैक्ट पीपल, प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टेक्स्ट, है ना? तो फॉर एग्जांपल मुझे पूरे के पूरे टेक्स्ट में पता लगाना है, अच्छा ओके ये पीपल है, राइट, ये लोग इस प्लेस से बिलोंग करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। दैट आई कैन डू विथ नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। देन क्वेश्चन आंसरिंग, है ना, जो ऑब्वियसली हम इवन चैटबॉट से भी करते हैं। सो बिल्ड सिस्टम दैट आंसर योर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्यूमेंट, बर्ट और रैक। सो ये भी चीज हम जेएनएआई के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन एलएलएम्स, ऑब्वियसली द टेक्स्ट जनरेशन, जनरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोड, स्टोरीज ऑटोमेटिकली, जो अभी आपका चैट जीपीटी और अदर एआई टूल कर रहे हैं, राइट? आपको टेक्स्ट बना के दे रहे हैं, आपको कोड बना के दे रहे हैं, आपको स्टोरीज बना के दे रहे हैं। ये भी हम चीज सीखेंगे इन जनरेटिव एआई, राइट? सो लैंग्वेज इज नॉट, sorry, language is the operating system of human thoughts, right? And NLP teaches machines to run that in your operating system, okay? The core idea of entire course जो कि हम सीखने वाले हैं। So हमारी जर्नी कैसी रहेगी ये मैं टेंटेटिव देता हूँ, बट even in a week we will finish, we will not refer this here we have, right? Because हमें क्विकली रैप अप करना है, तो ये चीज मैं हटा दूंगा। एंड प्योरली ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, राइट, ये जो पूरी की पूरी HTML दिख रही है वो मैंने बनाई है विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट? और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई,
मैंने ये चीज बनाई है। हाँ, कंटेंट, प्रॉम्प्ट, ये सब चीजें बेसिकली मैंने प्रोवाइड की है। एंड जो हमारा एआई टूल है, राइट, वो उसने प्रॉपरली ये चीज मुझे बना के, ऑब्वियसली एआई आपकी हेल्प कर सकता है, बट यू हैव टू गिव योर इनपुट एज वेल, राइट। मुझे क्या सिखाना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्या डिटेल में मुझे जाना, ये चीज मैं अभी एआई से उसकी हेल्प ले सकता हूँ, राइट। मुझे बस इनपुट प्रोवाइड करना है, एनएलपी हमारा एआई टूल हमें ये सब चीजें बना के दे सकते हैं, राइट। सो अभी हम इस एरा में है जहां पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट हमें मतलब आई डोंट नीड टू बिल्ड दिस सेपरेट पीपीटी, मतलब मैं 2-3 दिन लगा के मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, नहीं। मैं सिंपली कुछ मिनट्स में मेरे पीपीटीज बना सकता हूँ, एचटीएमएल्स बना सकता हूँ, राइट। बट मुझे सही प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, राइट। एंड वही सब जो चीजें हैं वो हम आगे में देखने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे दे, कैसे हम मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं किसी एआई मॉडल से, राइट। वही सब चीजें हम आगे में देखने वाले हैं। So, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। कल हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एम्बेडिंग टेक्निक देखेंगे, टेक्स्ट क्लीनिंग देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। If you have any question, please ask.